क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंदर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, जेम्स प्रिंसेप ने किस लिपि का अर्थ निकाला? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी और खरोष्टी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है पर, प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहर मुखाकृति वाला राजा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है पर, प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है पर, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख शास्त्र। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसमूह का। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वज्जी। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, लोहे की खदानें किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध का। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजगाह। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर, चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर, अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उपसमितियाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहिंसा और धर्म का प्रचार। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर, कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, देवपुत्र। ऑप्शन नंबर ए। चलिए,
अगला क्वेश्चन हम लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर प्रयाग शक्ति किस शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग 23 का आप लोग उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी घर के मुखिया के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। अशोक अभिलेखों में कितनी उपाधियां दी गई है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी देवप्रिय। चलिए अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर अशोक ने किस नाम से धर्म का प्रचार किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धम्म महामात। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पर्याप्त प्रशस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन अब लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर मौर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 321 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुषाण। ऑप्शन नंबर बी कुषाण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उच्च गुणवत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मुद्रा राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर किस शासक ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्णयुग कहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? इसका सही उत्तर नंबर ए ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ बढ़ते हैं। हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? इसका सही उत्तर नंबर सी हर्षवर्धन की। चलिए अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर किस भाषा में पर्याप्त शक्ति लिखी गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। चलिए अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उदयन। चलिए अगला क्वेश्चन 40 यहाँ पर किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 यहाँ पर किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाली।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या क्या था? इसका सही उत्तर सत्य बोलना। चलिए अगला क्वेश्चन 44 यहाँ पर। अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुहर मुखाकृति। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका सही उत्तर अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर। कुषाण काल के सिक्कों में किस धातु का प्रयोग हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सोना। चलिए अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर। मौर्य समाज के प्रशासन में किसकी भूमिका थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मंत्री की। चलिए अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 49 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 50 है यहाँ पर। किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। इसी तरह का रोज एवं रेगुलर क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।